हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1 ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब अगर मैं नंबर्स और फंक्शंस को रेक्टेंगुलरली अरेंज कर दूं ऑर्डर फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, देन इट इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स। थोड़ा डीप में समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू कि मैट्रिसेस कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या चीजें इस चीज के अंदर हमें जरूरी है जानना। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, द अरेंजमेंट इज एनक्लोज्ड इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में वो अरेंजमेंट एनक्लोज्ड होता है। सेकेंड पॉइंट इज द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। नंबर ऑफ फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? उसका मैट्रिक्स का एलिमेंट। एंड दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज AIJ। इस AIJ की थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे अभी डीप में, लेकिन अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। थर्ड पॉइंट इज द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल A, B, X, Y, वॉट एवर इट इज, बट हमें यह ध्यान रखना है बस वो एक सिंगल कैपिटल लेटर होना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इन अ मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एज रोज। क्या कहते हैं हम उसको? रोज। एंड द वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड एज कॉलम्स। वर्टिकल लाइन्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम्स। बेटे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे यहां पर गिवन है आपको एक मैट्रिक्स। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या कहता था कि द अरेंजमेंट इज एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। कोई भी एक मैट्रिक्स है उसके अंदर अरेंजमेंट जो है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड होगी। दूसरा, द नंबर्स और फंक्शंस आर नोन एज द एलिमेंट्स। ये सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। एंड जो मैट्रिक्स है वो किससे रिप्रेजेंट होगी? एक सिंगल कैपिटल लेटर से, वेदर इट बी A, X, Y, Z, वॉट एवर इट इज। एंड जो आपको यहां पर हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई दे रही हैं, मतलब ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इनको हम कहते हैं रोज। ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हम कहते हैं रो 1 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 से। दिस लाइन इज नोन एज रो 2 एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 से। एंड दिस इज द रो 3 और किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम? R3 से। सिमिलरली दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज कॉलम एंड ये कौन सा कॉलम होगा? फर्स्ट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? C1 से। एंड दिस वन इज कॉलम 2 एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C2 से। सो कमिंग अप ऑन द सेकेंड टॉपिक, दैट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे हमने सेकेंड पॉइंट किया था जिसके अंदर हमने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AIJ से। आइए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, उसको हम बेटा अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AIJ और नीचे सबस्क्रिप्ट में M क्रॉस N या फिर M/N ये लिखा जाता है। इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस AIJ के बारे में। ये जो AIJ है ये एक यूनिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिसेस के अंदर। यहां पे जो I है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट का रो नंबर एंड J रिप्रेजेंट करता है यहां पे कॉलम नंबर। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब यहां पर अगर मुझे एलिमेंट निकालना है, अगर मुझे कोई एक एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल A12 कैलकुलेट करना है, A12 को हम कैसे रीड करेंगे? इट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो यहां पे कितनी रोज दिखाई दे रही है आपको? 1 2 3 रोज एंड कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर? 1 एंड 2 कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो A12 एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। मतलब फर्स्ट रो कौन सी है हमारी? ये वाली। और सेकंड कॉलम ये वाला। तो इसके इंटरसेक्शन पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है आपके पास? दैट इज 0। तो मतलब यहां पर A12 क्या होगा? 0। एक और एलिमेंट निकाल के देखते हैं, जैसे A31। A31 इज दिस इज द एलिमेंट in the matrix in third row and first column. Third row is this one
एंड फर्स्ट कॉलम इज दिस वन. सो इनके इंटरसेक्शन पे कौन सा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है? दैट इज 5. तो हमने निकालना सीखा कि अगर कोई हमें एलिमेंट अगर दे दिया जाए तो हम मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी जगह पे, तो वो यहां पर हमने सीखा. अब हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पे सबस्क्रिप्ट में एक चीज लिखी हुई है, दैट इज m क्रॉस n और m बाय n. ध्यान देना, इसको मैं m इंटू n नहीं पढ़ूंगा. यहां पर कैसे पढ़ा जाएगा इसको? m क्रॉस n या फिर m बाय n. अब ये क्या है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. यहां पर m जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स. क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स. एंड जो n है ये रिप्रेजेंट करता है आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में कितनी कॉलम्स हैं ये वो रिप्रेजेंट करता है. मतलब जैसे हमने यहां पे ये एग्जांपल ले रखा है, इसके अंदर देखते हैं कितनी रोज हैं. 1 2 3. यहां पर 3 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं? 2. तो यहां पर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज गिवन बाय 3 क्रॉस 2. आई होप इट इज क्लियर कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स का. चलो बेटा एक एग्जांपल देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर. जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन है आपके सामने. इन अ मैट्रिक्स ए, दिस इज द मैट्रिक्स गिवन टू यू. यहां पे दो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं. द फर्स्ट वन इज राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड द सेकंड वन इज राइट द वैल्यू ऑफ A13, A21, A23 एंड A33. एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. ऑर्डर कैसे लिखते हैं बेटा? हमें क्या देखना होता है ऑर्डर के लिए? कितनी रोज है टोटल और कितने कॉलम्स है टोटल मैट्रिक्स के अंदर. तो कितनी रोज दिखाई दे रही है आपको? 1 2 एंड 3. 3 रोज है और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी आपके पास बेटा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 क्रॉस 4 और 3 बाय 4. इसको 3 इंटू 4 नहीं पढ़ेंगे बेटा, ध्यान देना इस चीज को. द सेकेंड वन क्या बोल रहा है? राइट द वैल्यू ऑफ A13. चलो A13 की वैल्यू निकालते हैं. अभी कौन सा एलिमेंट है A13? इट इज द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का मतलब फर्स्ट रो कौन सी है? ये वाली. और थर्ड कॉलम मतलब दिस वन. तो एलिमेंट कौन सा हो गया A13? दैट इज 19. सेम तरीके से A21 कैलकुलेट करते हैं. इस वीडियो को पॉज करके आप इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करो एंड देन चेक करो यहां से. सेकंड क्या है आपका? A21. A21 मतलब इट इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो कौन सी है? ये वाली. और फर्स्ट कॉलम इज दिस वन. इसके इंटरसेक्शन पे कौन सा एलिमेंट है? 35. सिमिलरली A23 इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम. सेकंड रो थर्ड कॉलम. तो एलिमेंट का वैल्यू क्या है बेटा? 5/2. सिमिलरली A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. थर्ड रो थर्ड कॉलम. A33 इज इंटरसेक्शन पे कौन सा एलिमेंट आया है? दैट इज -5. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पे. इन द मैट्रिक्स B, दिस इज द मैट्रिक्स. राइट फर्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकेंड इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड थर्ड इज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स A23, A31 एंड A12. एक एक करके सॉल्व करते हैं सारे पार्ट्स को. The first part is order of the matrix B. Order of matrix B क्या होगा बेटा यहां पे? अब देख पा रहे हो आप कितनी रोज हैं इसके अंदर? 1 2 3 एंड कॉलम्स कितने हैं? 3. सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिंपल 3 क्रॉस 3 या फिर 3/3. सेकेंड वन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए आपको करना क्या है? टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कर देने हैं आपको. मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3. सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 9. तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 9 एलिमेंट्स. एंड कमिंग अपॉन द थर्ड पार्ट, दैट इज एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है हमें. दैट इज A23. A23 का मतलब एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. सेकेंड रो थर्ड कॉलम. बेटा यहां पे एक बात ध्यान दे रहे होगे आप, यहां पर जो एलिमेंट है वो नंबर और फंक्शन कुछ भी हो सकता है.
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट की वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक सिंपल नंबर आए, एक फंक्शन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये एक फंक्शन है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वन इज A31, A31 इज एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इंटरसेक्शन पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 0। एंड द लास्ट वन इज A12, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 1। सो कितने इजी तरीके से हमने सीख लिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, और अगर आपको कोई एक एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट पूछता है तो उसकी वैल्यू को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक मैट्रिक्स में से। सो यहां पर हमारा खत्म होता है फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट लेक्चर। अब सेकेंड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस के बारे में।